दिस एनर्जी इज यूज्ड टू परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। हम कोई भी काम करते हैं उसके लिए हमारे बॉडी को एनर्जी चाहिए। अगर हम कुछ काम नहीं भी कर रहे, व्हेन वी आर सिटिंग, व्हेन यू आर सिटिंग इन द क्लास, आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, and when we are, even when we are sleeping, at that time also our body need energy। हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता है। जब कभी आप सोए रहते हो फिर भी आपकी सांस तो चल रही है, आपका दिल धड़क रहा है, आपका किडनी काम कर रहा है। तो टू परफॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म देयर इज नीड ऑफ एनर्जी। ऊर्जा की आवश्यकता है। एंड टू फुलफिल दैट एनर्जी, उस एनर्जी को पूरा करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर जो कुछ भी आपने न्यूट्रिशन में भोजन को ग्रहण किया है या जो कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोड्यूसिंग फूड है उसका ऑक्सीडेशन होता है। और उसके ऑक्सीडेशन के बाद एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट नाम के एक केमिकल का निर्माण होता है, व्हिच इज कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, जिसको सेल का एनर्जी करेंसी कहा जाता है। और वही एनर्जी करेंसी यानी एटीपी फिर टूट करके हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब रेस्पिरेशन कितने तरह के होते हैं? दो प्रकार के, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन का सिंपल डेफिनेशन है कि इट इज ए टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन व्हिच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हाँ बोलो, हेलो। हाँ क्लास हो रही है, मैं तो पढ़ा रहा हूं, आप क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हो? जो लिंक भेजा है उस लिंक को ओके करो। हाँ हम तो 27-28 बच्चे ज्वाइन किए, मैं अभी पढ़ा रहा हूं। नहीं एक्सेप्ट यहाँ हमारे स्क्रीन पर आएगा ऑप्शन, तब ना मैं उसको ओके कर दूंगा। 27-28 बच्चे अभी 5 मिनट के अंदर ज्वाइन किए हैं। दोबारा उसको ऑफ करके दोबारा ओके करो, उसके बाद वो डालो लिंक। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन सिंपल बात है कि वह रेस्पिरेशन जो उपस्थिति में होती है। इन एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड मटेरियल टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी भी फूड मटेरियल का जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है और तब उससे एनर्जी निकलती है और वो ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। इन दिस प्रोसेस वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ब्रेक्स टू फॉर्म टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। इस क्रिया में ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जो 6 कार्बन वाला होता है वह पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल जो 3 कार्बन वाला है उसका निर्माण करता है। एंड दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। यानी अगर एरोबिक रेस्पिरेशन की चर्चा करते हैं तो इसको आप समझोगे कि इसको 2 स्टेप में बांटा गया है। पहला स्टेप ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लिसिस का मतलब ब्रेक डाउन। इस क्रिया में ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जो 6 कार्बन वाला है वो टूट करके 3 कार्बन वाले पायरुवेट का निर्माण करता है और यह क्रिया सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। इसका 2 इक्वेशन है, C6H12O6 प्लस 6O2 6 प्लस को इस इक्वेशन के द्वारा आप बता सकते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन सिंपल सी बात है कि रेस्पिरेशन की वह क्रिया जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होती है। इन एनारोबिक रेस्पिरेशन इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड मटेरियल टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और इसमें पायरुवेट का निर्माण होता है और वह पायरुवेट लास्ट में चल करके इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। लेटर ऑन it form the ethanol and carbon dioxide and this process is also called as fermentation। इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन भी हम लोग कहते हैं। अगर फर्मेंटेशन पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाए तो आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन को लिखना है। एनारोबिक रेस्पिरेशन मीन्स इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट और फूड टेक्स प्लेस and at the end of the reaction ethanol and carbon dioxide is produced। और इसका इक्वेशन फिर नीचे दिया हुआ है, C6H12O6 इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन C2H5OH प्लस 2CO2।
इसी तरह की क्रिया हमारे बॉडी के मसल सेल्स में भी होती है, जो इस स्लाइड में हमने ऊपर लिखा है। इन आवर मसल सेल्स पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। जब हम ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, ज्यादा फिजिकल वर्क करते हैं, तो हमारे पैरों में दर्द होने लगते हैं, घुटना के नीचे मांसपेशियां जो पीछे की है। इसका निर्माण कैसे इसका दर्द क्यों होता है? ड्यू टू द कन्वर्सन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इनटू द लैक्टिक एसिड। और ये लैक्टिक एसिड जब तक हमारे बॉडी में उस पार्ट में, उस मसल्स में रहेगा, तब तक आपको हमको दर्द होता है, और उसके बाद ये धीरे धीरे ऑक्सीडाइज हो जाता है, फिर दर्द खत्म हो जाता है। लैक्टिक एसिड इन आवर मसल सेल्स ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी इज द मेन कॉज ऑफ क्रैम्प्स, या जो दर्द होता है उसका मुख्य कारण ये है। 1 मिनट। हेलो, हाँ बोलो। नहीं, XQW वाला, XWQ वाला जो लिंक भेजा है उसको आप ऐड कर रहे हो? नहीं, यहां तो कोई मैसेज नहीं आ रहा है, कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है मेरे पास। हमने क्लास स्टार्ट किया, 5 मिनट हो गया। भागलपुर के काफी बच्चे ज्वाइन किए हैं, आधे से ज्यादा तो भागलपुर का ही है। नहीं, लिंक जो भेजा है वो आपको XQW वाला, वो लिंक पहुंचा है ना आपके पास? अब क्या प्रॉब्लम हो सकती है? चलो ऐसा करेंगे ना, जो टॉपिक अभी हम करा रहे हैं, जिन बच्चों का रह जाता है, तो एक मैसेज उधर से हमें देना, मैं आपको कोई दूसरा टाइम फिर बता करके मैं दोबारा क्लास ये कर दूंगा। अब हमारे पास कोई ऑप्शन आए तब ना, कि मैं उसको ओके कर दूं कि ठीक है, आप ओके हो गया, बच्चा ज्वाइन कर लेगा। लिंक तो सेम है। यहाँ कोई आता ऑप्शन तो मैं उसको ओके भी करता। चलो कोई नहीं, इसको दोबारा कर देंगे, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी ना तो मैं दोबारा इस टॉपिक को करवा दूंगा। तो इसमें क्या होता है, हमारे मसल सेल्स में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है ड्यू टू द लैक ऑफ सफिशियंट ऑक्सीजन, और इसके कारण हमारी मांसपेशियां खिंच जाती है या उसमें दर्द होता है। The energy released during cellular respiration is immediately used to synthesize a molecule called ATP। हमारे शरीर के अंदर जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, उसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है, और उसके ऑक्सीडेशन के बाद एटीपी का फॉर्मेशन होता है। And this ATP molecule is the fuel which is used for various kinds of activity, life activities। यही एटीपी जो भी काम हमारा बॉडी करता है, कोई भी ऑर्गन काम कर रहा है, उसको जो एनर्जी चाहिए, ये एटीपी टूट करके उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, फिर एडीपी का निर्माण होता है, और फिर इसका बनने की क्रिया लगातार चलती रहती है। इन एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज एसेंशियल। एरोबिक नाम ही है, ऑक्सी श्वसन, श्वसन की वह क्रिया जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में होती है, उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल। O2 एक बार हमारा शरीर लेता है, उसको यूटिलाइज किया, और बाद में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वह कार्बन डाइऑक्साइड फिर शरीर से बाहर निकाल देते हैं। एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लांट्स अकर्स विद द हेल्प ऑफ स्टोमाटा। एक्सचेंज हम लोग के शरीर में भी हो रहा है, जो नॉस्ट्रिल के द्वारा हम O2 ले रहे हैं, CO2 को छोड़ रहे हैं। पौधों में भी इस तरह की क्रिया होती है, और इसके लिए पौधे के लीफ के सरफेस पे जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसको स्टोमाटा कहते हैं, यह क्रिया स्टोमाटा के द्वारा होती है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स एक्सचेंज ऑफ द गैसेस टेक्स प्लेस बाय डिफरेंट ऑर्गन्स। अलग अलग जीवों में गैसों के आदान प्रदान करने के लिए अलग अलग तरह के ऑर्गन्स होते हैं। हेलो, भेजता हूँ, दोबारा भेजता हूँ, 274 नंबर तुम्हारा मैं भेज देता हूँ। हाँ बोलो। तो ऐसा है ना, आज तो फिर टाइम भी आधा निकल गया। अब नेक्स्ट फ्रेश लिंक बना करके नेक्स्ट क्लास के लिए हम भेजेंगे, और आप लोग आपस में डिसाइड कर लो, जेएनवी भागलपुर वाले और बच्चे, कि अगर शाम में अगर कोई टाइम आपके पास हो तो सब हमें टाइम बता देना, मैं उस टाइम में थोड़ा सा करा दूंगा इस टॉपिक को दोबारा। हाँ हाँ, कई बच्चे हैं, आधे हमारे ज्यादा बच्चे तो भागलपुर वाले ही हमारे साथ, जेएनवी किशनगंज के कम है। तो आपका क्यों नहीं हो रहा है पता नहीं। चलो कोई नहीं, इस टॉपिक को दोबारा मैं करा दूंगा, जो अभी रेस्पिरेशन वाला करवा रहा हूँ ना, अगर नहीं ज्वाइन हो पाती तो दोबारा हम करवा देंगे। ठीक। सर खगड़िया का भी बहुत नहीं हुआ है।
पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। मैं ऐसा करना ना, दोबारा इस टॉपिक को, अभी जितना टाइम है हम करवा देते हैं, जिसका ज्वाइन हो गया वो पढ़ लेगा, उनका फिर से रिवीजन हो जाएगा। मैं दूसरा नया लिंक बना करके फिर भेज देना, ओके ठीक है। और कोई और टाइम भी मैं एक बार दे देना। रेस्पिरेशन से संबंधित एक और सर मुख्य बात क्या आवाज है। क्लियर नहीं आ रही है। अब उसके लिए क्या करें बताओ, नेटवर्क अपना, स्कूल का नेटवर्क नहीं चल रहा है, मैंने अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट से जोड़ के मैं क्लास ले रहा हूँ कि बच्चे का टाइम वेस्ट ना हो। सर आवाज स्लाइड क्लियर नहीं स्लाइड आ दिख रही है, स्लाइड दिख रही रही है। है, स्लाइड सर उधर से बोलो। क्या कर रही है? सर उधर से मतलब कर रही है, आप ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। आप ये एडमिट नहीं करना सर। से ज्वाइन होगा, फिर दोबारा मैं ऐसा करता हूँ, इसको एंड करके और दोबारा मैं कोशिश करता हूँ। आए, मैं दोबारा एक बार ट्राई करता हूँ, इसको दोबारा लिंक फ्रेश बनाते हैं, इसको फ्रेश करते हैं। ओके सर।